कोज एंड इफेक्ट, ये क्या होता है? कारण और प्रभाव। कारक भी बोल देते हैं इसको, कारण भी बोल देते हैं। अब इसके नाम में ही छुपा हुआ है कि कोई एक कारण होगा, कोई एक प्रभाव होगा, लेकिन इसके ऑप्शन सेलेक्ट करने में बड़ी दिक्कत आती है। सुनो, इस चैप्टर में क्या करना है, इस चैप्टर में दो स्टेटमेंट दी होती हैं। जैसे ये दो स्टेटमेंट दे दी, ये दो ये स्टेटमेंट दे दी, ऐसे ये दो स्टेटमेंट दे दी, ऐसे ये दो स्टेटमेंट दे दी। तो कैसे करना है इस टॉपिक को ध्यान से सुनना। इस टॉपिक में सबसे पहला काम, दोनों के दोनों स्टेटमेंट एक साथ पढ़ोगे। पहला पढ़ करके नहीं सोचोगे, दूसरा पढ़ करके नहीं सोचोगे, दोनों एक साथ पहले पढ़ोगे, ठीक है? तो दोनों स्टेटमेंट पढ़ने के बाद सबसे पहले क्या सोचना है? सबसे पहले यह सोचना है कि क्या पहले की वजह से दूसरा हुआ या दूसरे की वजह से पहला हुआ। अगर यह लगे कि पहले की वजह से दूसरा हुआ, सबसे पहले यही सोचना है बस, और कुछ नहीं सोचना है कि क्या पहले की वजह से दूसरा हुआ या दूसरे की वजह से पहला हुआ। अगर यह लगे आपको कि पहले की वजह से दूसरा हुआ, तो पहला कारण हुआ, दूसरा उसका प्रभाव पड़ा। मैंने आपको पढ़ाया और आपने मेरी पूरी क्लास ली, ठीक है? दूसरी स्टेटमेंट, ये पहली स्टेटमेंट ही है, मैंने आपको पढ़ाया और आपने मेरी पूरी क्लास ली। दूसरा स्टेटमेंट, आपका सिलेक्शन हो गया। तो आपका सिलेक्शन हो गया इसलिए मैंने आपको पढ़ाया और आपने मेरी क्लास ली? नहीं, मैंने आपको पढ़ाया और आपने मेरी क्लास ली, इस वजह से आपका सिलेक्शन हो गया। तो ऐसे केस में क्या बोलूंगा? पहला कारण है, मैंने आपको पढ़ाया, आपने पूरी क्लास ली, उसका प्रभाव पड़ा आपकी जिंदगी पर, आप पर, तो आपके लिए वो आप इफेक्ट हुए, आप प्रभावित हुए कि आपका सिलेक्शन हो गया। तो पहला कारण बना, दूसरा प्रभाव बना। तो शुरुआत में सबसे पहले यही करना है, पहला कारण, दूसरा प्रभाव। फर्स्ट कारण है, दूसरा प्रभाव। तो पहले क्या डिसाइड करना है, बात समझ में आई कि पहले की वजह से दूसरा हुआ तो पहला कारण दूसरा प्रभाव, दूसरे की वजह से पहला हुआ तो दूसरा कारण पहला प्रभाव, ठीक है? दूसरा कारण पहला प्रभाव, सेकंड कॉज फर्स्ट इफेक्ट। फिर उसके बाद आप कहोगे ठीक है सर, तो ये बोथ इफेक्ट कब आएंगे और बोथ इंडिपेंडेंट कॉज कब आएंगे, या दोनों का एक कॉमन कारण होगा, वो कब आएंगे? तो मैं बताऊंगा। पहले सबसे पहले यही सीखना है कि पहला कारण दूसरा प्रभाव, दूसरा कारण पहला प्रभाव, ठीक है? अब मान लो आपके सामने सिचुएशन ऐसी आ गई, ना पहले की वजह से दूसरा हो रहा है और ना दूसरे की वजह से पहला हो रहा है। जब ये डिसाइड हो जाए, ना पहले की वजह से दूसरा, ना दूसरे की वजह से पहला, जब ये डिसाइड हो जाए, तब आपको एक कॉमन कारण ढूंढना है। उन दोनों स्टेटमेंट में मिलेगा नहीं, दिमाग में सोचना है कि क्या कोई कॉमन एक ऐसी वजह है जिसकी वजह से दोनों हुए। फिर आप जब पहले क्या डिसाइड करना है, पहले की वजह से दूसरा, दूसरे की वजह से पहला। मान लो ये डिसाइड हो गया, ना पहले की वजह से दूसरा, ना दूसरे की वजह से पहला। उसके बाद क्या सोचना है? उसके बाद क्या सोचना, अगला स्टेप क्या है सोचने का? उसके बाद यह सोचना है कि क्या दोनों का एक कारण है जिसकी वजह से दोनों के दोनों प्रभाव पड़े हों। एक कारण मिल जाए, एक कॉमन कारण मिल जाए, तो वो कॉमन कारण होगा और आंसर जाएगा बोथ आर इफेक्ट ऑफ सम कॉमन कॉज। दोनों प्रभाव होंगे किसी एक कॉमन कारण के। और कॉमन कारण कई बच्चे स्टेटमेंट में ढूंढने की कोशिश करते हैं, कॉमन वर्ड्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। नहीं, सोच करके देखना है कि क्या कोई एक वजह है जिसकी वजह से दोनों हुए। वो वजह मिल जाए, एक वजह दिखाई दे तो है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने बोल दूं कि शहर में पानी भर गया, बहुत सारा पानी भर गया शहर में, ठीक है, जिसकी वजह से शहर के लोगों की लाइफ डिस्टर्ब हो गई,
एक और स्टेटमेंट में बोल दूं कि रेलवे ट्रैक पे पानी भर गया, और रेलवे ट्रैक पे पानी भर गया जिसकी वजह से रेलगाड़ियां रद्द हो गई। ठीक है, ट्रेन जो चल रही है वो कैंसिल हो गई। अब क्या ऐसा है रेलगाड़ियां रद्द होगी इस वजह से शहर में पानी भर गया, लोग डिस्टर्ब हो गए? नहीं। क्या ऐसा है शहर में पानी भर गया, लोग डिस्टर्ब हो गए इसकी वजह से रेलवे ट्रैक पे पानी भर गया? नहीं, नहीं ना। ठीक है, तो पहले की वजह से दूसरा, दूसरे की वजह से पहला नहीं हो रहा। अब आपको कॉमन कारण ढूंढना है। मुझे एक कॉमन कारण नजर आ रहा है कि भारी बारिश हुई है जिसकी वजह से शहर में भी पानी भर गया, भारी बारिश हुई है जिसकी वजह से रेलवे ट्रैक पे भी पानी भर गया। तो कॉमन कारण नजर आ रहा ना, हैवी रेन। अब हैवी रेन का कहीं जिक्र नहीं मिलेगा, आपको नजर आएगा, मतलब माइंड में सोचना है कि क्या कोई एक वजह है जिसकी वजह से दोनों हुए। मुझे लग रहा हाँ बिल्कुल है एक कॉमन वजह जिसकी वजह से दोनों हुए। भारी बारिश की वजह से ट्रैक पे पानी भर गया, रेल गाड़ी कैंसिल हो गई, भारी बारिश की वजह से सिटी में भी पानी भर गया, लोग डिस्टर्ब हो गए। तो हैवी रेन एक कॉमन कारण है। तो ऐसे केस में क्या बोलूंगा, बोथ आर द इफेक्ट ऑफ सम कॉमन कोज। एक कारण के, एक वजह के कारण दोनों प्रभाव पड़े हैं। ठीक है, ये एग्जांपल समझ में आ गया। कॉमन कोज कब जाएगा? ठीक है। इंडिपेंडेंट कब होंगे? जब एक दूसरे का कोई लिंक नहीं है, ना कॉमन कारण मिल रहा, ना पहले की वजह से दूसरा मिल रहा, ना दूसरे की वजह से मिल रहा, जिनका कोई लिंक ही नहीं है, तब इंडिपेंडेंट होंगे। चलो अब एग्जांपल पढ़ते हैं। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। ठीक है। This year, College X reduced the cutoff marks to 50 from 60 for the entrance exam. इस वर्ष कॉलेज X ने प्रवेश परीक्षा के लिए कट ऑफ अंकों को 60 से घटाकर 50 कर दिया है। ठीक है, कट ऑफ को 60 से घटाकर 50 कर दिया। दूसरा, पिछले 2 वर्षों में कॉलेज X में छात्र संघ कॉलेज कैंटीन में भोजन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य तथा स्वच्छता मानकों के संबंध में कॉलेज प्रशासन के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रहा है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट यूनियन जो है वो क्वालिटी ऑफ फूड, हेल्थ, हाइजीन स्टैंडर्ड के बारे में कॉलेज कैंटीन से बात कर रहा है। देखो, पहले में बात कर रहा है कट ऑफ के बारे में, दूसरे में बात कर रहा है आर इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कोज। दोनों अलग अलग प्रभाव हैं इंडिपेंडेंट कोज के। चलो चलो आ जाओ, नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखो, देश एक्स ने पिछले 5 वर्षों में अपने कच्चे तेल के आयात में 6% कमी की। किसी भी कंट्री एक्स का एक एग्जांपल ले लिया, पिछले 5 वर्षों में इंपोर्ट जो है वो 6% कम कर दिया। ठीक है, पहले में इंपोर्ट के बारे में बोल रहा है, 6% कम कर दिया। दूसरा, देश एक्स में ऑटोमोबाइल उद्योग ने इस वर्ष अपने विकास मार्जिन में 13% की तेज गिरावट देखी गई। ठीक है, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है कंट्री एक्स में, शार्प डिक्लाइन है 13% इन इट्स ग्रोथ मार्जिन दिस ईयर। देखो, पहली चीज, पहला पिछले 5 साल की बात कर रहा है, ऑयल इंपोर्ट की बात कर रहा है। क्रूड ऑयल इंपोर्ट और ऑटोमोबाइल में गिरावट, लोग गाड़ियां नहीं खरीद रहे। क्या ऐसा है कि ऑटोमोबाइल जो क्रूड ऑयल है वो इंपोर्ट में कमी आई, इसकी वजह से लोग गाड़ियां नहीं खरीद रहे? ऑटोमोबाइल सेक्टर गाड़ी बाइक कुछ भी नहीं खरीद रहे? नहीं। क्या ऐसा है ऑटोमोबाइल सेक्टर, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो, उसमें गिरावट आई इस वजह से क्रूड ऑयल कम मंगाया गया? नहीं। पहले की वजह से दूसरा, दूसरे की वजह से पहला नहीं हो रहा। अब आपको कॉमन कारण ढूंढना है। क्या एक कॉमन कारण नजर आ रहा है, उसी की वजह से इंपोर्ट कम हुआ और उसी वजह से ऑटोमोबाइल सेक्टर में कमी आई? नहीं। तो बिल्कुल दोनों के दोनों बोथ आर इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कोज। दोनों प्रभाव हैं, किसी और वजह से इंपोर्ट कम किया गया और किसी और वजह से 13% ऑटोमोबाइल सेक्टर में कमी आई। ठीक है, तो दोनों अलग अलग है। नेक्स्ट देखो, देखो भाई, इस साल स्कूलों को स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन दे रखी है। अच्छा, ऐसे केस में क्या करेंगे, ये डिफरेंट है, एनटीपीसी में आया है। एक स्टेटमेंट दे दी, ठीक है, एक इंफॉर्मेशन दे दी, जानकारी, और फिर स्टेटमेंट दी है।
तो ऐसे केस में उस में ऑप्शन देखो, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज पॉसिबल रीजन, पहला कारण है, ओनली सेकंड कारण है। इस केस में ऐसा नहीं है कि पहले की वजह से दूसरा, दूसरे की वजह से पहला सोचेंगे, नहीं। पहला कारण है इसका, ऐसा लगे तो ये आंसर जाएगा, दूसरा कारण है इसका, ये लगे तो डी आंसर जाएगा। ठीक है, दोनों कारण लगे इसी के दोनों लगे तो बी आंसर जाएगा, और दोनों में से कोई भी ना लगे तो ए आंसर जाएगा। ठीक है, दोनों में कोई भी ना लगे तो ए आंसर जाएगा। ठीक है, इस साल स्कूलों को हाइब्रिड मॉडल यानी ऑनलाइन के साथ साथ फिजिकल स्कूल, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों स्कूल पर भी काम करना होगा। ये स्कूल ने इंफॉर्मेशन दी है कि ऑफलाइन के साथ साथ ऑफलाइन स्कूल तो चलते ही थे, ऑनलाइन भी पढ़ाई हुआ करेगी जैसे कोविड में चली थी। ठीक है, कई माता पिता अभी भी अपने बच्चों को कोविड के बाद कुछ साल तक, कुछ महीनों तक ऐसा हुआ था कि ऑफलाइन भी चल रहा है, ऑनलाइन भी चल रहा है। कोविड चला गया लेकिन ऑफलाइन भी चल रहा है, ऑनलाइन भी चल रहा है। जिस माँ बाप को भेजना वो भेज दे, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, नहीं भेजना अपने घर पे रख ले, ऑनलाइन क्लास चल रही है। ठीक है, एक साल तक ऐसा भी चला था, इस साल उसने बोला भी है कि इस साल ऐसा करना पड़ेगा। कई माता पिता अभी भी अपने बच्चों को महामारी के कारण बड़ी सभाओं वाले स्थानों पर भेजने के लिए तैयार नहीं है। माँ बाप बड़ी सभाएं, जो बड़ी गैदरिंग है, जैसे स्कूल भी एक गैदरिंग है, बड़ी गैदरिंग है, जहाँ प्रेयर के टाइम सारे बच्चे एक साथ हो जाते हैं और क्लास में भी एक साथ बच्चे रहते हैं, तो अभी भी तैयार नहीं है। अभी भी तैयार नहीं है मतलब महामारी तो चली गई, महामारी चली गई लेकिन अभी भी तैयार नहीं है। यानी कि पहला इसका कारण है, ये कारण है जिसकी वजह से ऑनलाइन देना पड़ा। बच्चों को भेज ही नहीं रहे माँ बाप कि भाई बीमार थोड़ी ना कर देंगे, कोविड गया है लेकिन कोविड का डर तो नहीं गया ना। ठीक है, ठीक है, तो पहला कारण है जिसकी वजह से ऑनलाइन भी देनी पड़ी। ठीक है, दूसरा, स्कूल में सामाजिक दूरी के मानदंडों के कारण सभी नामांकित छात्रों को समायोजित करने के लिए बैठने की क्षमता पर्याप्त नहीं होगी। स्कूल में सीटिंग कैपेसिटी विल नॉट बी एडुकेट अकोमोडेट ऑल द एनरोल्ड स्टूडेंट ओविंग द सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स। सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स आए थे स्कूल में, हमारे कोचिंग में भी आए थे कि इस तरीके से बैठाओ, कि इस तरीके से क्लास में बैठाओ कि यहां बैठे यहां ना बैठे, यहां बैठे यहां ना बैठे, यहां बैठे यहां ना बैठे, फिर यहां ना बैठे यहां बैठे, यहां ना बैठे यहां बैठे। अब मान लो स्कूल की कैपेसिटी 60 बच्चों की है, तो 60 बच्चे तो इस तरीके से बैठते थे बिल्कुल क्लोज होकर के, आपने स्कूल में देखा भी होगा। वो कैपेसिटी घट करके होगी 30 बच्चों की। अब या तो क्लासरूम बढ़ाएंगे, क्लासरूम बढ़ाएं कैसे, इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम से तैयार थोड़ी ना हो जाएगा, रातों रात थोड़ी ना बिल्डिंग खड़ी कर देंगे, और खड़ी कर भी देंगे तो महामारी जाने के बाद 1 साल 1.5 साल 2 साल बाद, आज जैसे आज कोरोना का कुछ है नहीं, आज कोई सोशल डिस्टेंसिंग है नहीं, आज वैसे स्कूल चल रहे हैं जो पहले चलते थे। तो कुछ ड्यूरेशन के लिए, 1.5 साल 2 साल की सिचुएशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार नहीं किया जा सकता। बाद में उस इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या करेंगे, बिल्डिंग डबल बना दी, उसका क्या करेंगे, है ना। तो ऐसा भी नहीं कर सकते, यानी कि स्पेस कम पड़ा जिसकी वजह से स्कूल कुछ चाहता था कि कम बच्चे आए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स फॉलो किए जा सकते हैं, ये भी इसका रीजन है। तो दोनों रीजन है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों कारण है। बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो भाई, अगले 2 महीनों के दौरान शहर में विशेष रूप से 18 वर्ष से कम आयु के लोगों में कोविड सकारात्मक मामलों के प्रसार में पर्याप्त वृद्धि होने की उम्मीद है भाई। ठीक है, अगले 2 महीने के लिए जो है कोविड केसेस जो है इंक्रीज है, कोविड फैलने की उम्मीद है। ठीक है, नेक्स्ट 2 मंथ के लिए ये बोल रहा है। ठीक, दूसरा, सरकार ने घोषणा की है जब तक कोविड की स्थिति कम नहीं हो जाती तब तक सभी स्कूल बंद रहेंगे, स्कूल बंद रहेंगे। अब देखो, अगले 2 महीने तक कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, दूसरे में स्कूल बंद है कोविड की वजह से। तो कोविड की वजह से स्कूल बंद है, इस वजह से कोविड के केस बढ़ रहे हैं नहीं, दूसरे की वजह से पहला हुआ नहीं,
कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, इस वजह से स्कूल बंद है। हाँ बिल्कुल, मैंने क्या कहा, सबसे पहले यह सोचना है पहले की वजह से दूसरा या दूसरे की वजह से पहला, सबसे पहले यही सोचना है। हाँ बिल्कुल, ये सत्य है कि कोविड के केसेस अगले 2 महीने तक और इंक्रीज होंगे, इस वजह से जब तक कोविड की सिचुएशन ठीक नहीं हो जाती तब तक स्कूल बंद रहेंगे। तो पहले की वजह से दूसरा हुआ, तो पहला कारण हुआ, उसका प्रभाव पड़ा स्कूलों पे, दूसरा इफेक्ट हुआ। तो फर्स्ट कॉज है, सेकंड इफेक्ट है। ए इज द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सरकार ने हाल ही में गैर सहायता प्राप्त संस्थानों द्वारा पेश किए जाने वाले व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए फीस तय की है, जो पिछले साल की गई फीस से काफी कम है। सरकार ने तय कर दी भाई, है ना। किन किन की फीस तय कर दी? प्रोफेशनल कोर्सेज, अनएडेड इंस्टीट्यूट जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, और उनकी तय कर दी, जो पिछले साल की अपेक्षा अब की बार फीस काफी कम है, मतलब फीस कम कर दी और फिक्स कर दी, फीस से ज्यादा नहीं ले सकते। दूसरा, गैर सहायता प्राप्त संस्थानों द्वारा वसूले जाने वाले उच्च शुल्क के विरोध में इच्छुक छात्रों के माता पिता ने पिछले साल एक गंभीर आंदोलन चलाया था। पिछले साल एक प्रोटेस्ट चलाया था पेरेंट्स ने कि फीस बहुत ज्यादा ली जा रही है ना। तो सरकार ने कम कर दी इस साल, इस वजह से पिछले साल आंदोलन हुआ नहीं। पिछले साल आंदोलन हुआ, इस वजह से पेरेंट्स की मांग मान ली गई सरकार के द्वारा और फीस कम कर दी गई। हाँ बिल्कुल, प्रोटेस्ट की मांग मान ली गई, प्रोटेस्ट हुआ, आंदोलन हुआ, इस वजह से सरकार ने फीस कम कर दी। तो दूसरा कारण हुआ जिसकी वजह से फीस कम हुई, ये इफेक्ट पड़ गया, ये प्रभाव हुआ। सेकंड कोज है, फर्स्ट इफेक्ट है। बी इज द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ने सूखा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और किसानों की मदद करने के लिए सरकारी सहायता का वादा किया। ठीक है, सूखा पड़ गया भाई, सूखा पड़ गया तो प्रधानमंत्री ने दौरा किया। जैसे बाढ़ आती है तो प्रधानमंत्री दौरा करता है, सुनामी आती है प्रधानमंत्री दौरा करता है करते हैं। और सूखा पड़ेगा, कोई भी प्राकृतिक आपदा आएगी, भूकंप आएगा, तो ऐसे केस में प्रधानमंत्री उस एरिया का दौरा करेंगे। जैसे अभी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब का दौरा किया, ठीक है, वो दौरा किया और किसानों को मदद देने के लिए, क्योंकि किसानों की फसल बर्बाद होगी सूखा पड़ेगा तो मदद देने के लिए वादा किया है। दूसरा, सूखा प्रभावित क्षेत्रों की बड़ी संख्या में किसान सूखे की स्थिति के कारण पीड़ित हैं और अपने परिवार का भरण पोषण करने में असमर्थ हैं। जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, वो अपनी फैमिली का गुजारा नहीं चला सकते क्योंकि फसल बर्बाद हो गई, क्योंकि सूखा पड़ा तो फसल होगी नहीं, बर्बाद क्या, किसान बर्बाद हो गए, फैमिली का गुजारा नहीं चल रहा। तो प्रधानमंत्री ने सूखे का दौरा किया, इस वजह से किसान बर्बाद हो गए? नहीं, किसान बर्बाद हुए सूखे की वजह से, फसल नहीं हुई, इस वजह से प्रधानमंत्री ने दौरा किया और किसानों को मदद देने के लिए, सहायता देने के लिए वादा किया। दूसरे की वजह से पहला हुआ, बिल्कुल सच है। दूसरा एक कारण है जिसकी वजह से प्रधानमंत्री जी को दौरा करना पड़ा और किसानों को आश्वासन देना पड़ा कि सरकार आपकी मदद करेगी। तो दूसरा एक कोज है, पहला एक इफेक्ट है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं, अगला पढ़ो जल्दी से। देखो, निजी मेडिकल कॉलेजों ने खर्चों को पूरा करने के लिए पिछले वर्ष के खर्चों को पूरा करने के लिए पिछले वर्ष की फीस की तुलना में चालू वर्ष में ट्यूशन फीस में 200% की वृद्धि की है। द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैव इंक्रीज द ट्यूशन फीस इन द करंट ईयर बाय 200% और द लास्ट ईयर फीस टू मीट द एक्सपेंसेस। खर्चा नहीं चल रहा भाई, कॉलेज का खर्चा नहीं चल रहा तो 200% इंक्रीज कर दिया, 4 गुना बढ़ा दी फीस, खर्चा चले ताकि। ठीक है, दूसरा, सरकारी मेडिकल कॉलेज के में, ये निजी मेडिकल कॉलेज है प्राइवेट, ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है जिसका कोई लिंक ही नहीं है। प्राइवेट कॉलेज से मेडिकल, गवर्नमेंट कॉलेज से प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट से गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से प्राइवेट, कभी डिसीजन होता ही नहीं है। तो पहले ही डिसाइड हो गया कि पहले की वजह से दूसरा और दूसरे की वजह से पहला हो ही नहीं सकता। दूसरे में बोल रहा है, सरकारी मेडिकल कॉलेजों ने मूल्य वृद्धि के बावजूद अपनी फीस नहीं बढ़ाई। ठीक है, गवर्नमेंट ने फीस नहीं बढ़ाई, गवर्नमेंट के जो मेडिकल कॉलेज हैं have not increased their fees in spite of price escalation। तो देखो,
प्राइवेट कॉलेज ने फीस बढ़ाई इस वजह से गवर्नमेंट कॉलेज ने फीस नहीं बढ़ाई? नहीं। या गवर्नमेंट कॉलेज ने फीस नहीं बढ़ाई इस वजह से प्राइवेट ने बढ़ा दी? ना भाई, प्राइवेट ने तो बढ़ाई अपने एक्सपेंस को मीट करने के लिए, खर्चा नहीं चल रहा। तो ना पहले की वजह से दूसरा और ना दूसरे की वजह से पहला। जब ऐसा केस बन जाए तो क्या सोचना होता है? दोनों का एक कॉमन कारण। क्या एक कॉमन कारण नजर आ रहा है जिसकी वजह से ही ये लग रहा हो कि हाँ, उसी की वजह से प्राइवेट कॉलेज ने फीस बढ़ाई, उसी की वजह से गवर्नमेंट कॉलेज ने नहीं बढ़ाई? नहीं। दोनों मैंने बताया ना, कॉमन भी नहीं मिलेगा। ये गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में बात कर रहा है, प्राइवेट कॉलेज में के बारे में बात कर रहा है, दोनों एरिया ही अलग है। तो दोनों बोथ आर स्टेटमेंट आर इंडिपेंडेंट कोज, दोनों अलग अलग कारण है, दोनों अलग अलग कारण है। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, आ जाओ। देश के सबसे बड़े बैंक कर्मचारियों ने अगले महीने की 30 तारीख के अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया। ठीक है, 3 तारीख को जो है, फ्रॉम द 3rd ऑफ द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की 3 तारीख का आह्वान कर दिया कि स्ट्राइक करेंगे भाई। ठीक है, बड़े बैंक के एम्प्लॉय ने। केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने अपने सप्ताह भर चलने वाले प्रदर्शन वापस ले लिए। तो क्या बैंक एम्प्लॉय ने स्ट्राइक का आह्वान किया इस वजह से गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बैंक एम्प्लॉय अलग होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय अलग होते हैं। पहली चीज, आप लोग सीजीएल की तैयारी करोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनोगे। आप बैंक की तैयारी करोगे, आप बैंक एम्प्लॉय बनोगे। ठीक है, तो बैंक एम्प्लॉय ने 3 तारीख को आह्वान किया कि हम स्ट्राइक करेंगे, इस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय ने वापिस ले लिया? नहीं, दोनों का लिंक ही नहीं है, डिपार्टमेंट ही अलग है। डिपार्टमेंट ही अलग है तो लिंक नहीं है। ना पहले की वजह से दूसरा, ना दूसरे की वजह से पहला, और डिपार्टमेंट अलग है तो कॉमन कारण मिल ही नहीं सकता। और कॉमन कारण मिल ही नहीं सकता तो क्या होगा? दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट होंगे, आर इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉज। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आरआरबी टेक्नीशियन में आया है। ठीक है, अब ऐसे केस में ये दोनों में से कोई एक रीजन मिलेगा या दोनों रीजन मिलेंगे, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अत्यधिक कुशल कर्मचारी होने के बावजूद कंपनी ए पिछले 3 वर्षों से मुनाफे में नहीं रही है। डिस्पाइट हैविंग हाई स्किल्ड एम्प्लॉय, एम्प्लॉय बहुत हाई स्किल्ड है लेकिन फिर भी प्रॉफिटेबल नहीं रही लास्ट 3 साल से, लास्ट 3 ईयर से। पहला, कंपनी एक ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां कंपनी संचालन की लागत बहुत अधिक है। कंपनी इज लोकेटेड इन एन एरिया वेयर द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग कंपनी इज वेरी हाई। कॉस्ट हाई होगी तभी तो प्रॉफिट नहीं हुआ। प्रॉफिट क्या होता है? इनकम माइनस एक्सपेंस। तो एक्सपेंस ज्यादा हो रहा है, एक्सपेंस ज्यादा हो रहा है तो बिल्कुल एक्सपेंस ज्यादा हो रहा है तो ये एक कारण बनेगा, ये एक कारण बनेगा तो ये कोज है, पहला तो कारण है प्रॉफिट ना होने का। दूसरा, कंपनी ए के सीईओ एक प्रसिद्ध लोक सेवक है। द सीईओ ऑफ कंपनी ए इज वेल नोन फिलैंथ्रोपिस्ट। अरे भाई, फिलैंथ्रोपिस्ट है नहीं है इससे प्रॉफिट का क्या मतलब? इसका कोई लिंक नहीं है, तो केवल पहला कारण है। बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है। क्लियर है भाई? डन है?